हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 5 के ए तक देखे थे, 5.1 तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.2 को देखते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले भी इसका इंट्रोडक्शन क्लास और द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद का निकालने का फॉर्मूला भी आपको हम बता चुके हैं, और यदि वह याद नहीं होगा तो इसको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है और उसमें बराबर में शून्य दिया गया है, इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका वैल्यू जो यह क्या है, शून्य के रूप में है। किस रूप में है? और 4/7 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब वह बहुपद क्या है, शून्य का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि यह P3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। इसका मतलब इसको हम अल्फा लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्फा। और यह हो गया बीटा का वैल्यू हो गया, और यहाँ जो वैल्यू है इसका मतलब कि बहुपद में यदि हम 1 रखते हैं तो इसका रिजल्ट आपको -6 मिलेगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग निकाल ले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा का मान 3 और बीटा का -4/7 है। तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होता है। 7 या 21, 4 1 4, 21 4 25/7 हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 4/7। 7 या 21, सॉरी 4 तिहाई 12/7। अब हम आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद Px इक्वल टू फॉर्मूला बताया गया था a इंटू, तो a तो हमारे पास नहीं है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी 25/7 प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे x है और यह 12/7 के रूप में आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं P1 का वैल्यू -6 है। तो अब हम लोग निकालते हैं P1 कहने का मतलब कि जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करना है। 25/7 इंटू 1 प्लस 12/7। P1 का वैल्यू -6 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर 1 -25/7 प्लस 12/7 के फॉर्म में आएगा। चलिए अब देखा जाता है -6 इज इक्वल टू a। इसका हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 1 7 7 माइनस 25 प्लस 12 -6 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -25 प्लस 12/7 19/7 -6 इज इक्वल टू a इंटू, अब इसको घटाते हैं, -6 हमको मिल रहा है /7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -6a बराबर -6 गुने 7 a बराबर -6 गुने 7/6। इससे ही कट जाएगा, a बराबर 7 हो गया। अब क्या करना है हमें, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है, क्या हो जाए, Px इज इक्वल टू a का वैल्यू 7 इंटू x² -25 x/7 प्लस 12/7। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7x², 7 से 7 कट जाएगा, -25x प्लस 12/7 में 7 से मल्टीप्लाई 7 कट जाएगा, 12 हो जाएगा। ये रहा आपका द्विघात बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 3 में कहता है उसके शून्य का, यानी जो द्विघात बहुपद हमें निकालना है
उसके शून्य 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो। अब कहता है इसी प्रश्न को लिखने का जो दूसरा तरीका है, जो बैक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल उसी के तरह। तो दिया हुआ है P7 = 0, इसका मतलब एक शून्य 7 हो गया। दूसरा P-5 = 0, यानी कि दूसरा शून्य -5 हो गया। और अगला कहता है P0 = 70, यानी x का वैल्यू बहुपद में 0 रखने पर इसका मान आता है हमारे पास कितना, 70। तो इससे हमारे पास अचर वैल्यू a का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में। तो कहा जाता है अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर हो जाएगा -5। तो अब देखा जाए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 प्लस बीटा, तो प्लस -5 यानी कि 7 प्लस -5 = 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मान 7 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -5। 7 बचे 35, अल्फा इंटू बीटा का मान हो रहा है 35। अब देखते हैं द्विघात बहुपद px = a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा -35। चलिए अब लेते हैं हम लोग px = a x² माइनस 2x प्लस माइनस 35। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब लेते हैं P0। तो P0 कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखाएगा, तो 0 पुट करेंगे। तो a इंटू 0² माइनस 2 इंटू 0 -35। 0² 0, 0 इंटू 2 0 -35। P0 का वैल्यू हमारे पास मिल रहा है 70। तो 70 बराबर a इंटू -35। अब क्या करेंगे, a = अब हमें मिल रहा है, इसीलिए a बराबर 70 बटा -35, 35 गुना 70, यानी a का मान -2 आ गया। अब क्या करना है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका कहता है px बराबर a इंटू, तो a का वैल्यू -2, यानी पुट कर देंगे -2 x² -2x -35 मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2x² माइनस प्लस 4x माइनस प्लस 35 दूनी 70। ये रहा आपका द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सत्यापित करें कि 211 त्रिघातीय बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। यानी कि यहाँ पे एक त्रिघातीय बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है, एक त्रिघातीय बहुपद दिया गया है और त्रिघातीय बहुपद में जो दिया गया शून्यक है उसको जांच करना है कि क्या यह शून्यक है कि नहीं है। तो जैसा कि आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि यदि कोई बहुपद दिया गया है, उसका बहुपद का दिया गया मान शून्यक है कि नहीं, उसे जांच करने के लिए उस बहुपद में उस वैल्यू को पुट करने पर यदि उसका रिजल्ट 0 आता है, इसका मतलब समझ जाइए कि वह वैल्यू या वह मान उस बहुपद का शून्यक होगा। और यदि 0 वैल्यू नहीं आता है, यानी कि नॉन 0 वैल्यू आता है, इसका मतलब समझ जाइए कि वह उसका शून्यक नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिघात बहुपद क्या है। तो उसमें त्रिघात बहुपद जो आपके पास दिया गया है वह है x³ माइनस 4x² प्लस 5x - 2। और फर्स्ट नंबर में आपको इसका शून्यक दिया गया है, उस पर ध्यान दें। तो शून्यक जो दिया गया है 2
2 1 1। चलिए जांच करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो p, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने का मतलब है कि x जब 2 रखा गया तो जहां जहां x है क्या रखा जाएगा 2, तो 2 का क्यू माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 का क्यू करने का मतलब हो जाएगा 8 माइनस 2 दूना 4, 4 चौका 16 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। अब हमारे पास होता है 10 8 18 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 यानी कि 0। इसका मतलब कि 2 जो है यह शून्यक है, यह क्या है, शून्यक है। सेकेंड नंबर आते हैं P1। P1 कहने का मतलब जहां जहां x है 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा माइनस 2। 5 1 6, 4 2 6, क्या होगा रिजल्ट 0। यह भी 1 ही है, यानी कि 1 वाला शून्य का रहा है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, यह शून्यक है। तो अब क्या हो जाएगा, अतः इसका मतलब हम मान लेंगे अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1। अब कहता है इसमें इसके गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। तो गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए त्रिघाती बहुपद में आपको बताया गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। चलिए अब सूत्र से देखते हैं और फिर वैल्यू से भी देखते हैं। तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और फिर वैल्यू को देखते हैं तो माइनस 4। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका 4। अब आते हैं इसको हम लोग देखते हैं वैल्यू से। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस बीटा का मान 1 और 1, इससे भी हमारे पास 4 आ रहा है। इसका मतलब इसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब आते हैं हम लोग 2 करके गुणनफल का ऊपर अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है c बटा a। देन c का वैल्यू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो c के पर यहाँ पे हमें मिल रहा है 5, a के पर 1 यानी कि इसका 5। अब इसको हम लोग वैल्यू से जांच करते हैं जो दिया गया शून्य है उससे। तो अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गामा का मान 1, अल्फा का मान 2। तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2 1 2, 1 1 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4 1 5। इससे भी हमारे पास सत्यापित हो रहा है। थर्ड है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए। माइनस डी का वैल्यू माइनस 2 है और ए का वैल्यू 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दिए गए शून्यकों के बीच। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1 यानी 2। इससे क्या होता है, पूरा तरह से यह सत्यापित हो गया कि यह शून्यक है। चलिए, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड